आज प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल लगाएंगे। जैसे कि पहला नंबर है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगी, जो कि P/Q के रूप की है, जहाँ P व Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य क्या होता है? जैसे कि मान लो 3/5 लिखा है, तो इसमें दोनों एक ही पहाड़ से नहीं कट रहे हैं, यानी इसको अगर हम सरल करेंगे तो सरल नहीं होगा। और यदि सरल हो जाते तो ये सहभाज्य हो जाते हैं। जैसे कि दोनों कट जाएंगे 2 से पहाड़ा से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4। अब ये 3/4 जो आया है यह सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अब ये किसी पहाड़ा से नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ भी जो P/Q लिखा है तो P व Q किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, अतः √5 बराबर P/Q हो जाएगा। रूट की संख्या यानी जो लिखी है इसमें हम वर्गमूल हटाएंगे। तो वर्गमूल कैसे हटेगा? दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, यानी 5 आ जाएगा। और इसमें P का स्क्वायर P² हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। अब इनका पक्षांतर करेंगे, K² इधर भेजेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, तो यानी स्थान अपना अपना बदल लेंगे। तो Q² बराबर P²/5। फिर लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। कहाँ से है? प्रमेय के अनुसार। एक प्रमेय है, यदि कोई संख्या है अगर उसका वर्ग, मान लो जैसे 4 है, 4 का वर्ग 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो यही है, P² जब 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो ये हो गया कथन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 5m रखने पर 5m, यानी जो बटा में 5 है तो गुणांक 5 लगाएंगे और इसके साथ कोई पूर्णांक मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है। A, B, C, M, हमने M माना है इसमें, तो इसमें रखेंगे। तो Q² बराबर 5m का होल स्क्वायर बटा 5, इसका वर्ग निकालेंगे। तो Q² बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और m² बटा 5 से काट देंगे इसको, 5×5 = 25। तो Q² बराबर आ गया 5m²।
5 बटन ले लेंगे इधर, तो क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर एम स्क्वायर। तो लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। कहाँ से आया? प्रमेय के अनुसार। ये हो गया कथन 2। फिर लिखेंगे कथन 1 व कथन 2 के अनुसार स्पष्ट हो रहा है कि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। जबकि हमने P व Q को सह अभाज्य माना था, परंतु हमें P व Q दोनों सहभाज्य मिले हैं। अतः ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। Hence proved। अगला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी तरह मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि P बटा Q के रूप का है, जहाँ P व Q दोनों सह अभाज्य हैं। अतः तीन + 2 √5 बराबर P बटा Q। इसमें हम वर्ग नहीं करेंगे दोनों ओर, 3 को भेज देंगे उस पर, तो P बटा Q -3 आ जाएगा। लासा लेके इसको हल करेंगे तो Q एक का लासा Q का भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे P, और 1 का Q में भाग देंगे Q आएगा, गुणा कराएंगे 3Q 2 √5। ये 2 भी उधर भेजेंगे तो बटा में चला आएगा, तो √5 बराबर P - 3Q बटा Q पहले से बटा में, इसलिए इस जब बटा में आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन में फर्स्ट मानेंगे। फिर लिखेंगे चूँकि P - 3Q बटा 2Q P बटे Q के रूप का है, अतः
यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये दोनों आपस में समान नहीं हो सकते, इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने माना था परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला नंबर देखिए 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो इसमें जो है, जैसे पहला नंबर है 1/√2, इसी तरह लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप का है, जहाँ P व Q दोनों सह अभाज्य हैं। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे 1/√2, अतः 1/√2 बराबर P/Q। एक काम करते हैं, इसमें हम संयुगी गुणा करा दें। तो 1/√2 √2 का करा देंगे, √2 नीचे कराएं गुणा तो ऊपर भी करा देंगे। तो कितना आ जाएगा, √2 का √2 में गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। ये 2 भेज देंगे उधर, तो √2 बराबर 2P/Q हो जाएगा। अर्थात ये 2 इसमें गुणा में आ जाएगा, अंश में आएगा, हर में नहीं आएगा। तो लिखेंगे, क्योंकि 2P/Q P/Q के रूप का है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये दोनों आपस में समान नहीं हो सकते,
समान नहीं हो सकते, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। हैंसब्रोट। यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी है तो उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए वर्ग किया जाता है, और यदि वर्गमूल वाली संख्या के साथ कोई अन्य संख्या जुड़ी है या घटाई गई है या गुणा में है तो उस कंडीशन में हम पक्षांतर करके हम रूट वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब भेज देंगे और उधर वाली परिमेय संख्या हो जाएगी और इधर वाली अपरिमेय हो जाएगी, और इस तरह करके हम उसको सॉल्व कर डालेंगे। आशा करते हैं कि प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल आप लोग लगा लेंगे।